झारखंड विधानसभा की फिजा बदली बदली सी नजर आ रही है। पहले अपनों ने सरकार को घेरा, अब सदन में दो मंत्रियों के बीच ही नोकझोंक हो गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू आमने सामने आ गए। देखिए रिपोर्ट। एफआईआर हो, ये मेरी पहली मांग है। कठोर से कठोर कार्रवाई उन पर होगी महोदय। कठोर से कठोर कार्रवाई करने की आपकी इच्छा होती तो अब तक कर दिए होते। पहले अपनों ने ही अपनों को घेरा, एफआईआर क्यों नहीं हुआ? एफआईआर होना चाहिए। बजट सत्र में तल्ख सवालों का डेरा। आपके बहलाने फुसलाने से दिल बहलने वाला नहीं है। मंत्रियों के बीच नोक झोंक तक पहुंचा नतीजा। कॉलेज बन के तैयार है, आपने स्वीकार भी किया। कॉलेज कब बना हमसे अच्छा तो वही जानते हैं। ये कटाक्ष की भाषा उचित नहीं है सदन में। बदली बदली सी क्यों है सदन की फिजा। हम पूछ रहे कि ये कब बना और कब चालू होगा, सीधा बताइए ना। इतने भाषण की जरूरत कहाँ है? जी का मामला था। सोनू जी बहुत जानकार है, हर चीज में रखते हैं। सदन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। हेमंत सरकार पार्ट 2 में बजट सत्र की फिजा बदली बदली सी नजर आ रही है। कुछ यूं कि सत्ता पक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल करने से रुकता नहीं। इन सब के बीच विपक्ष कहीं दिखता नहीं। पहले विपक्ष कड़े सवालों का अंबार लगाता था और सत्ता पक्ष एकजुट होकर सवालों का सामना करता था। लेकिन इस बजट सत्र में मंजर उलट दिखाई देता है। सत्ता पक्ष के विधायक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और अपने ही मंत्रियों को निरुत्तर करते जा रहे हैं। नौबत सत्ता पक्ष के घटक दलों के दो मंत्रियों के बीच नोक-झोंक तक पहुंच जा रही है। कॉलेज बन के तैयार है, आपने स्वीकार भी किया। प्रश्न को पढ़िए जो उत्तर आपने लिखा है। भवन बन के तैयार है। हम पूछ रहे कि ये कब बना और कब चालू होगा, सीधा बताइए ना। इतने भाषण की जरूरत कहाँ है? कॉलेज कब बना हमसे अच्छा तो वही जानते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए फिर कब से चालू होता? ये कोई प्रश्न है महोदय? कब बना? आप बनवाए होंगे तो मतलब बना कब बनवाएंगे ये भी आपको पता है। फिर आपके माध्यम से आग्रह होगा माननीय मंत्री से कि ऑब्जेक्टिव जवाब होने चाहिए। ये कटाक्ष की भाषा उचित नहीं है सदन में। मेरा प्रदीप जी का मामला था। सोनू जी बहुत जानकार है, हर चीज में रखते हैं। सदन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। कोई बात है, ये लोकाचार है। आप लोकाचार में अगर मैं कर रहा हूँ उनसे महोदय नहीं कर रहा। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने गोड्डा में नर्सिंग कॉलेज शुरू करने का सवाल उठाया तो विभाग के मंत्री इरफान अंसारी ने कटाक्ष कर दिया। इस पर प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने आपत्ति जताई और सवालों का ऑब्जेक्टिव जवाब देने का आग्रह किया। इस बात पर दोनों मंत्री के बीच कहासुनी हो गई। सोनू जी बहुत जानकार है, हर चीज में रखते हैं। सदन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। क्या ये गठबंधन दलों के टकराव का है नतीजा या मुद्दों की संजीदगी ने बदल दी है सदन की फिजा? सदन की इस बदली फिजा पर मंत्रियों और विधायकों की अपनी राय है। सदन में अपना कोई सुझाव रहता है तो सरकार को, विभाग को या विभागीय मंत्री को बोलते हैं लोग। ऐसी कोई बात नहीं है। हर मंत्री चाहते हैं कि वो विधायक चाहे सत्ता दल के हों चाहे विपक्ष के हों, उनको संतुष्ट किया जाए। अगर कोई मंत्री संतुष्ट नहीं कर पा रहा। मंत्री हफीजुल हसन ने तो सदन के इस दृश्य को रणनीति का हिस्सा करार दिया और कहा कि विपक्ष को हावी होने से रोकना सत्ता पक्ष का मकसद है। कि दो भाई एक घर में आया मेहमान और घर में कुछ था नहीं। जो हम कल बोले तो बोले भाग की कर भी अपने लड़े दियो भाग देखते तो भाग जा तू मेहमान। तो वही चीज हम लोग अब नहीं कर रहे हैं। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, पर सदन की ये तासीर सुखद संकेत दे रही है। अगर मुद्दों की संजीदगी माननीयों की भंगिमा पर झलकने लगे तो जनता की जरूरतें खुद ब खुद संतुष्ट हो जाएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। आज सदन के भीतर जो हुआ उसे लेकर अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और अगर जन मुद्दों को लेकर मंत्री आपस में नोक-झोंक कर रहे हैं तो जनता के लिए खुशी की बात है। लेकिन दूसरी तरफ विचार ये भी सामने आ रही है कि क्या गठबंधन दलों में कुछ मतभेद है। वहीं
सत्ता पक्ष और विपक्ष को लेकर जब सवाल सामने आ रहे हैं, विपक्ष को लेकर भी यह सवाल पूछा जा रहा है कि जो काम आपको करना था वो सत्ता पक्ष के लोग ही कर रहे हैं। इसी तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल में एक और अतिथि जुड़ गए, डॉक्टर आफ्ताब जमील हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर आफ्ताब, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। तो हम चर्चा कर रहे हैं सदन के भीतर हुए मंत्रियों के बीच नोकझोंक को लेकर। बिना वक्त गवाए सीधे भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ है। प्रतुल जी, दो मंत्रियों के बीच नोकझोंक, इसे लोकतंत्र की खूबसूरती आप बोलेंगे या गठबंधन दलों की तकरार? ये पूरे तरीके से व्यक्तिगत अहम की टकरार है, व्यक्तिगत अहम की तकरार है। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती कतई नहीं है साहब, क्योंकि आप अगर आर्टिकल 75 देखें कॉन्स्टिट्यूशन का, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि जो मंत्रिमंडल है उसकी सामूहिक जिम्मेवारी पार्लियामेंट के ऊपर होती है, और उसी तर्ज पर जो मंत्रिमंडल होता है राज्य का, उसकी सामूहिक जिम्मेवारी विधानमंडल पे होती है। सुप्रीम कोर्ट ने दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स था, एक पहला जजमेंट कॉमन कॉज का था, दूसरा जजमेंट था आनंद वर्सेस देवगौड़ा। दोनों में यह स्पष्ट किया कि मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेवारी होती है, केंद्र में हो या राज्य में हो, मंत्रियों के विचार भिन्न नहीं हो सकते हैं, और ये इस पे स्पष्ट किया गया। तो इसे कैसे लोकतंत्र की खूबसूरती कहेंगे, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ तो मंत्री भिड़ते दिखे। और क्या मामला था साहब, प्रदीप यादव अपने क्षेत्र में जो विधायक दल के नेता है कांग्रेस के, कोई छोटे पद पे नहीं है, वो जानना चाहते थे कि नर्सिंग कॉलेज की क्या स्थिति है। तो अब उस पर कटाक्ष कर रहे हैं इरफान साहब कि भाई आप 4 बार के विधायक रहे हैं, आप जानते होंगे कब बना है, क्या बना है। तो इस पर अगर सुदीप सोनू जी कह रहे हैं कि मंत्री को कटाक्ष करने का हक नहीं है, तो ये कहते हैं कि हर एक चीज में आप टपक जाते हैं या पता नहीं कुछ फुदक जाते हैं, ऐसा कुछ शब्द का प्रयोग किया जो अनपार्लियामेंट्री है साहब। उसके बाद सुदीप सोनू जी कहते हैं कि ये पार्लियामेंट्री जो डेकोरम है उसके विपरीत है, कटाक्ष ना करे मंत्री। तो ये क्या हो रहा है आपस में, इस तरह का अहम, ये किस तरह की चीजें को दिखा रहा है, ये कतई शोभनीय नहीं। देखिए सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, बहुत बड़े 2.5 लाख करोड़ की घोषणाएं की हैं, और अगर मंत्रियों में समन्वय नहीं होगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट जो संविधान का मूल मंत्र है, आर्टिकल 75 में रिपीट कर रहा हूं, उसके विपरीत अगर मंत्री आपस में भिड़ते दिखेंगे तो ये कौन सी बात है। और सबसे आपत्तिजनक बात है कि जो हफीजुल हसन साहब ने कहा अगर वो सत्य है तो ये तो फिक्स मैच था, यानी ध्यान भटकाने के लिए वो कह रहे थे दो भाई, जो उन्होंने कहावत बताया उसका तो सार यही निकलता है कि ये फिक्स मैच था, दोनों मंत्री लड़ जाएं और सदन में जो गंभीर प्रश्न उठाया प्रदीप यादव ने वो कहीं गौन हो जाए। तो या तो मंत्री हफीजुल हसन सही कह रहे हैं तो ये तो बहुत ही गंभीर बात है, दोनों मंत्रियों ने फिक्स मैच खेला। और अगर ये मंत्री हफीजुल हसन लाइटली बोल रहे थे तो सदन के भीतर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भूलकर व्यक्तिगत अहम को अपने ऊपर लाना, राज्य के हित के ऊपर लाना, इस तरह की भाषा का प्रयोग क्या दिखा रहा है साहब। ऑल इज नॉट वेल गठबंधन में साफ दिख रहा है, ये तल्खी साफ दिखा रहा है कि जो व्यक्तिगत राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है ना वो अब सामने उठ के दिख रही है। एक जेएमएम से आने वाले मंत्री हैं, एक कांग्रेस से आने वाले मंत्री हैं, एक कांग्रेस विधायक दल के नेता है, इनमें त्रिकोणीय फाइट कैसे हो रहा है साहब। चलिए बिल्कुल ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीधे तौर पर कहा गया है कि तकरार अब खुलकर सामने आ रहा है, व्यक्तिगत राजनीति के चक्कर में अब सदन के भीतर भी नोकझोंक हो रही है। मैं रुक कर लेते हैं कांग्रेस का, सुनील सिंह जी हमारे साथ है। सुनील जी, एक महत्वपूर्ण विषय को प्रतुल जी ने उठाया, उन्होंने कहा है कि जो मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि अगर वो बात सच है तो निश्चित तौर पर सदन के भीतर जो हुआ बिल्कुल पूरे तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है, और सीधे तौर पर कहना है कि अगर मैच फिक्स था तो क्यों दिखावा कर रहे हैं लड़कर। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति करने का है, हम प्रतुल शाहदेव जी का 2-4 बार आपके डिबेट में बैठे तो बराबर बोलते हैं कि मूलवासी और आदिवासी, अगर मूलवासी और आदिवासी की चिंता है तो रघुबर दास को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए था। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। इस सिर्फ दिग्भ्रंश करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। बात है झारखंड की विधानसभा में, तो इस राज्य में 81 विधानसभा है, 81 विधानसभा की जो महत्वपूर्ण और गंभीर समस्याएं होती है तो सरकार के जो मंत्री हैं और पक्ष के भी लोगों का, पक्ष के भी जो विधायक होते हैं उनके भी क्षेत्र में समस्याएं होती है, उस समस्या के समाधान के लिए कोई काम चल रहा है, उस बिंदु पर लोकतांत्रिक और स्वस्थ परंपरा के तहत मंत्री के संज्ञान में देना और मंत्री से प्रश्न काल में प्रश्न करके अपनी समस्या के बारे में पूछना, ताकि जिस क्षेत्र से जो विधायक आते हैं वहां के गंभीर जनता को यह महसूस हो कि हमारे विधानसभा में काम जो हो रहा है वह काम क्यों गति नहीं पकड़ रहा है। और गति नहीं पकड़ने का तो महत्वपूर्ण विषय पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमारे आदरणीय प्रदीप यादव जी, हमारे मंत्री आदरणीय इरफान अंसारी साहब, हमारे मंत्री सुदीप सोनू साहब ने अपनी बात कही, तो इसमें कहीं कोई मतभेद और मनभेद की बात नहीं है। लेकिन जवाब के बदले कटाक्ष
रखना ये कहां से सही है? इसे भी थोड़ा जस्टिफाई करें। कभी इंसानियत के रूप में आप अब चर्चा करेंगे तो बहुत ऐसा बात आएगा, बड़े से बड़े प्रधानमंत्री हो, देश के बड़े बड़े नेताओं के मुंह आप जुबान से भी आदमी का टंग स्लिप करता है, बिल्कुल कुछ बातें निकल जाती है। स्लिप ऑफ टंग करार दिया गया है कांग्रेस की ओर से। आएंगे सुनील जी, बिल्कुल रुक कर लेते डॉक्टर आफ्ताब का। एक आपत्ति है, आदिवासी मूलवासी सुनते सुनील भाई इतना भड़क क्यों जाते हैं? नहीं, पूर्व आप भूल जाते हैं? आप क्यों भूल जाते हैं? राजनीतिक कटाक्ष आपको गिना है, आपको गिना है, राजनीतिक कटाक्ष आएंगे सुनील जी। डॉक्टर आफ्ताब हमारे साथ बैठे हुए हैं, काम नहीं करते हैं। डॉक्टर आफ्ताब सुनील हमारे साथ बैठे हैं, आएंगे प्रतुल जी, प्रतुल जी, प्रतुल जी, प्रतुल जी, सुनील जी नहीं करें, सुनील जी, आप अभी आप नहीं, सुनील जी, चलिए आप रैप पर भी उसी तरह से बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी रैप पर काम किया कि नहीं, संबंधित है कि नहीं है? अगर रैप 95% बन गया है, भारतीय जनता पार्टी उसका रही है, क्या बोले कि बड़ी घटना भी घट सकती है? और भी राजनीतिक दलों के लोग हमारे साथ हैं, क्यों बोल रहे हैं? और भी राजनीतिक दलों के लोग हमारे साथ हैं। खतियान नहीं है, भारतवासी हूं, आपके खतियान, मुझे भी अधिकार है झारखंड की धरती पर आने का। आपको अधिकार है, आपको अधिकार है, मेरे को अधिकार नहीं है। प्रतुल जी, मेरे को अधिकार नहीं है। प्रतुल जी, प्रतुल जी, ठीक है, ठीक है। बनवा रहे हैं। डॉक्टर आफ्ताब की बात बनने के बाद पार्टियों की बात को रख रहे हैं निश्चित तौर पर। झारखंड है तो मूलवासी आदिवासियों की बात होनी ही चाहिए। आएंगे प्रतुल जी, प्रतुल जी, सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, डॉक्टर आफ्ताब हमारे साथ है। उस दिन भारतीय जनता पार्टी कहां थी? उस दिन आदरणीय सुनील जी कहां थे? सुनील जी, डॉक्टर आफ्ताब का रुख करते हैं। डॉक्टर आफ्ताब, सदन के भीतर जो कुछ हुआ कैसे देख रहे हैं? देखिए, सदन के भीतर में जो बातें हुई हैं वो शोभनीय नहीं है, और मैं इस बात को मानता हूं कि सदन को सुचारू रूप से चलना चाहिए, और सदन में जो भी बातें आती हैं उस पर 100% एकदम निर्णय होना चाहिए। जनता की आवाज़ अगर मान लीजिए सदन के भीतर में भी न जाए तो फिर कहाँ से हो पाएगा? आज 81 विधानसभा है, और 81 विधानसभा में अगर देखिएगा सभी विधानसभा में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। जी बिल्कुल। तो समस्या है तो उसका निवारण भी होना चाहिए, और निवारण कहाँ से होगा? तो वो सदन से होगा। सदन में कौन उठाएगा? तो माननीय विधायक जी उठाएंगे या मंत्री जी करेंगे। बिल्कुल। तो अब रहा सवाल कि अगर कोई आदमी ये बोल रहा है कि हम लोग का आपस में हम लोग न तुम बाजाओ ना हम बाजाएं, तुझे मजा आता है लड़ने में और हमको मजा आता है मनाने में, तो ये अगर इस तरह का प्रक्रिया अगर विधानसभा में चलना स्टार्ट हो जाए तो जनता की गाढ़ी कमाई जो है वो निश्चित रूप से गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग है। और आपको पता होना चाहिए कि सदन, एक दिन सदन चलने में कितने खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए, कितने सुरक्षा होते हैं, कितना खर्च लगा रहता है, और उन खर्चों का अगर आप कोई आउटपुट नहीं निकलेगा तो ये तो जनता के साथ उनका हनन करना है ना उनका अधिकार का। तो ये अगर इस तरह की बातें चल रही हैं, ये इंडी गवर्नमेंट में ही देखा जा सकता है। अगर इस प्रकार की प्रक्रिया, इस प्रकार का अगर मामला चालू हो गया है, अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, हाँ, वो एक मंत्री जो सम्मानित मंत्री हैं, वो अगर उन्होंने कहा है कि हम लोग कहानी एगो बताए हैं कि भाई मेहमान आ जाने से हम लोग आपस में लड़ने लगे तो मेहमान भाग जाएगा। अरे भाई, आजकल आपको पता होना चाहिए मेहमान भी जबरदस्त वाला होता है। मेहमान आके बैठ जाएगा, और बैठ जाएगा तो आपका लड़ाई अगर चल रहा तो अपने से खाना पीना बना के खा लेगा। इसलिए उस भ्रम में आप नहीं रहिए, और आप अगर जनता के बीच में इस तरह का दिग्भ्रमित पैदा कीजिएगा। माननीय इरफान जी वो भी एक सम्मानित व्यक्ति हैं, और सुधीर साहब भी एक सम्मानित व्यक्ति हैं। अगर इस तरह से ये लोग किसी तरह का षड्यंत्र जनता के बीच में कर रहे हैं सदन में जाकर के, तो ये सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है। माकूल जवाब हम लोग देने के लिए तैयार बैठे हैं। जनता यहाँ बिल्कुल, विपक्ष माकूल जवाब देने के लिए तैयार है कि आप अगर चाह रहे हैं कि किसी तरह का बिना काम किए हम 5 साल, जैसे पूर्व में आपने 5 साल कोरोना और ईडी और जेल का बहाना बना करके आपने 5 साल पूरा दिया, और आप अभी भी चाहिएगा कि हम उसी प्रकार से 5 साल पूरा दें, तो ये संभव नहीं होना है। इस बार आप, जनता ने आपको मैंडेट दिया है तो आपको, जनता ने आपको जो वादा आपसे लिया है उस वादों को पूरा करना होगा। जो वादा आपने किया है उसे पूरा करना होगा। बिल्कुल डॉक्टर आफ्ताब, एक महत्वपूर्ण खत्म जी, एक महत्वपूर्ण बिंदु का आपने जिक्र किया, उस पर हम जवाब ले लेते हैं।
हम डॉक्टर संजय रंजन का रुख करते हैं। डॉक्टर संजय, एक बेहद गंभीर सवाल उठाया गया है जदयू की ओर से, यानी कि डॉक्टर आफ्ताब की ओर से। उन्होंने पूछा है कि सदन के भीतर जो कुछ होता है राज्य की जनता की उम्मीदें उस पर टिकी होती हैं, सबकी निगाहें टिकी होती है। अगर खुद के मंत्री यानी झारखंड सरकार के ही मंत्री ऐसे आपस में उलझेंगे, जनता के बीच इसका क्या प्रभाव जाएगा? देखिए, ये सारी जो घटनाएं घटती हैं वो सदन में कभी कभी घट जाती हैं। ये एक गंगा जमुनी तहजीब का ही हिस्सा है। और मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि नदी की 2-3 धाराएं जब इकट्ठे मिलती हैं तो थोड़ी दूर तक अलग अलग दिखाई देती हैं और उसके बाद वो फिर पता नहीं चलता कि कौन सी धारा किसकी है। वैसा ही है, 3 अलग अलग पार्टियां हैं, 3 अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, सरकार चला रहे हैं सब मिल करके। बिल्कुल। तो कई दफ़ा किन्हीं विषयों पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होनी नहीं चाहिए, मगर सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना बहुत प्रबल है। एक समर्थ सरकार आपके सामने है जी। तो चलिए, सरकार के उन विषयों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ने वाला है जिससे मतलब आपका कहना है कि जो जन मुद्दे वो बरकरार रहेंगे, जनता के हित में लगातार काम होता रहेगा। हालांकि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे हैं तो उनको लेकर भी कभी कभार नोकझोंक हो जाता है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रतुल जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। राष्ट्रीय जनता दल से डॉक्टर संजय रंजन हमारे साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर संजय, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। कांग्रेस से सुनील सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुनील जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब जमील जुड़े हुए थे। डॉक्टर आफ्ताब, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। खबरें चलते रहेंगे, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे आपके बीच लेकर एक बार फिर आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।